कैसे हो सब लोग। आशा करता हूँ सब अच्छे होंगे। तो भाई मैंने वीडियो बनाई है एनटीपीसी मेंस का जो रिज़ल्ट है उससे रिलेटेड आपको कुछ इन्फॉर्मेशन देने के लिए। तो भाई मैंने आपको पहले पिछली वीडियो में भी बताया था ये चीज़ कि एनटीपीसी का फ़ाइनल रिज़ल्ट कब आएगा। तो भाई फ़ाइनल रिज़ल्ट आपका आएगा, मैंने आपको बताया कि जो कमिंग सैटरडे है, सैटरडे संडे तक आपका रिज़ल्ट देखने को मिलेगा। अगर आपका रिज़ल्ट आने वाले सैटरडे संडे तक देखने को नहीं मिले तो फिर भाई कुछ और आरटीआई वगैरह के माध्यम से पता करना पड़ेगा। अभी इन्फॉर्मेशन इतनी मिली है कि जैसे आपका रिज़ल्ट आने की उम्मीद है इस सैटरडे संडे को, लेकिन हमें लग नहीं रहा है कि इस सैटरडे संडे आ पाएगा। भाई जो हमने एक आरटीआई पहले भी जारी करी थी रेलवे से, उसको पूछा था कि भाई क्या है रिज़ल्ट का प्रोसेस क्या नहीं है। तो भाई एक बार जब पहले करी थी उसमें तो उन्होंने बोला था मार्च में, उसमें लिखा था सेकेंड वीक ऑफ मार्च में आपका रिज़ल्ट देखने को मिलेगा। सेकेंड और थर्ड वीक का कुछ ऐसा उसमें लिखा था, बट उन्होंने क्लियर मेंशन किया हुआ था कि इस वीक में आपका रिज़ल्ट आएगा। बस उस वीक में रिज़ल्ट नहीं आया, तो काफ़ी लोगों के मन में डाउट था कि सीजीएल का रिज़ल्ट आएगा पहले, उसके बाद में ये रिज़ल्ट आएगा। तो देखो भाई सीजीएल का रिज़ल्ट भी आ गया है, तब भी अभी तक नहीं आया है। तो बात ये है, वापस आरटीआई फिल की है, क्या उसका जवाब आता है। लेकिन अभी जो हमने 2 दिन पहले आरटीआई फिल की थी उसमें यही रिप्लाई था कि आपका जल्दी ही वेबसाइट पे देखा जाएगा। ठीक है भाई, लेकिन उसमें ये लिखा है पहले आपका ग्रेजुएट लेवल का आएगा, उसके बाद में अंडर ग्रेजुएट का आएगा। ये तो हमें भी पता है कि यही इसी टाइप से रिज़ल्ट आने वाला है, लेकिन ऐसा क्यों, इतना देरी क्यों हो रही है और इतना लेट से रिज़ल्ट अब तक इसका कोई सूचना नहीं है, कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं है कैसे क्या होने वाला है। तो थोड़ा सा वो मैं आपको बता दूं, या तो आपका सैटरडे तक आ जाएगा, जो कमिंग सैटरडे है उस तक, नहीं उसके बाद में फिर आरटीआई लगाई है, आरटीआई का रिप्लाई आ जाएगा जल्दी से। और काफ़ी भाई ऐसे बोल रहे थे कि भाई सीजीएल का पेपर ख़राब हो गया था एनटीपीसी के चक्कर में, एनटीपीसी का रिज़ल्ट नहीं आ पा रहा था, उसकी टेंशन में हमारा जो एनटीपीसी का जो रिज़ल्ट था उसके चक्कर में हमारा सीजीएल का जो मेंस है वो एग्ज़ाम ख़राब हुआ है। तो भाई ये मैं आपकी बात को जायज़ मान के चल रहा हूँ और ये ऑथेंटिक बात है आपकी, ये एकदम 100% ऑथेंटिक बात है आपकी कि रिज़ल्ट के चक्कर में काफ़ी लोगों का रिज़ल्ट सीजीएल का ख़राब हुआ है। तो भाई आपको कंसंट्रेट होके एग्ज़ाम की तैयारी करनी थी। भाई रिज़ल्ट ऐसे ही आगे पीछे होंगे, तो इसके चक्कर में आप अपनी एग्ज़ाम तो ख़राब मत करो। दूसरी बात, आरटीआई लगाई है, अभी लगाई थी 5 दिन पहले, 2-4 दिन पहले, उसमें तो यही जवाब आया था, वेट करने के लिए बोला था, वेबसाइट चेक करते रहो, बस इतना बोला है कि आप अपनी वेबसाइट चेक करते रहें, उसके बाद में आपका रिज़ल्ट जल्दी देखा जाएगा। ठीक है भाई, पर वेबसाइट देखने से काम नहीं चलेगा। दूसरी बात, जो एक भाई है हमें नया मिला है, एक जो पर्सनल ब्रांच है उसमें ही काम करता है, तो वो भी ऐसे ही बोला है कि भाई हमें खुद को ही कुछ न्यूज़ नहीं है अभी, जो आपने हमें बताया है। मैंने भी उससे ये बात बोली थी कि भाई आरटीआई में ऐसा आया है, तो वो लोग ऐसे बोले थे कि भाई हमारे पास ऐसा कोई न्यूज़ है ही नहीं अभी रिज़ल्ट का। ठीक है भाई, तो कोई क्या बोल रहा है, कोई क्या बोल रहा है रिज़ल्ट को, लेकिन रिज़ल्ट मैं आपको बता दूं, रिज़ल्ट कभी भी नोटिफिकेशन नहीं आएगा रिज़ल्ट का, डायरेक्ट रिज़ल्ट एनी टाइम कभी भी टपक सकता है। बट ये है कि आपकी उम्मीद यही है कि इस महीने में आपका रिज़ल्ट देखने को मिले। जो इंटरनल सोर्स के हिसाब से जो लोगों ने हमें बोला है वैसे बोला है, या तो इस सैटरडे को आ जाएगा, नहीं तो 100% तो नहीं बोल सकता मैं, लेकिन 99% उम्मीद तो यही है कि इस महीने में आपका रिज़ल्ट देखने को मिलेगा। क्योंकि अब सीजीएल का भी आ चुका है, अब मेंस का कोई ऐसा रिज़ल्ट बचा ही नहीं है जिसका मेंस का रिज़ल्ट आने वाला हो। ठीक है भाई, तो एनटीपीसी को काफ़ी दिन हो गए। तो ये है कि अब आगे जो बोर्ड है उनको भी आगे प्रोसेस करने के लिए कुछ तो कुछ करना पड़ेगा भाई। तो आपका ये है कि इस मंथ में जहाँ तक हमें लगता है और हमारी जिससे बात हुई है, तो वो यही बोल रहे हैं कि इस मंथ में आपका रिज़ल्ट पॉसिबल है कि देखने को मिल जाए। ठीक है भाई, थोड़े दिन वेट कर लेते हैं, बाकी कुछ ना कुछ प्रोटेस्ट वगैरह या फिर कुछ ट्विटर कैंपेन वगैरह, कुछ जो भी प्रोसेस होगा, और भी टीचर्स हैं वो सब बता देंगे आपको उस हिसाब से। लेकिन जो कुछ मेरे जानकार में, जो मेरे थोड़े अटैच में जिन टीचर्स की टीम है, उनसे भी पूछा है, तो अभी ऐसा कुछ है नहीं। और काफ़ी 1-2 कोचिंग्स के जो टीचर हैं उन्होंने कॉन्फ्रेंस की काफ़ी लोगों से जिनका वहाँ कॉन्टैक्ट है, उनने भी ऐसे बोला है कि अभी आएगा तभी देखा जाएगा, अभी कुछ ऐसी कोई सूचना है नहीं।
दूसरी बात, लोगों ने काफ़ी लोग ऐसे ऐसे इस भय में हैं, पता नहीं किसने इन लोगों को बोला है कि रिज़ल्ट जिनके 10-10 नंबर ज़्यादा हैं टाइपिंग में भी, यूआर कैटेगरी के काफ़ी लोग भाई ऐसे हैं जिन्होंने मुझे मैसेज किया है कि भाई हमारे यूआर कैटेगरी में टाइपिंग में इस जोन से, गुवाहाटी जोन से या फिर चेन्नई जोन से या फिर कोई सा भी जोन हो, उन्होंने बोला है भाई हमारे 10 नंबर ज़्यादा हैं और हमें हमारी टाइपिंग क्वालिफाई हो जाएगी। तो भाई उनको पता नहीं किसने ऐसे बोला कि आपका सिलेक्शन नहीं होगा। भाई ये तो मेरे समझ में नहीं आया आज तक। आप एक बात बताओ कि सबसे फर्स्ट प्रेफरेंस रहती है लेवल 6 वाली, जिसका मेडिकल अप्रॉक्स A3 के समथिंग है, मेरे को कंफर्म नहीं है, लेकिन अच्छा मेडिकल है उसमें। तो पहली प्रेफरेंस रहती है लोगों की जो CCTC सीनियर CCTC रहता है NTPC में। उसके बाद में रहता है आपका स्टेशन मास्टर, फिर गार्ड, फिर लास्ट में टाइपिंग पोस्ट होती है ना भाई, टाइपिंग पोस्ट की सबसे लास्ट में रहती है एक JAA पोस्ट है, वो भी अच्छी है। JAA जो पोस्ट है ना वो भी अच्छी है इसके अंदर, एक सीनियर CCTC की वो भी अच्छी है। उसके बाद में स्टेशन मास्टर, ये 3 फर्स्ट प्रेफरेंस रहेगा। उसके बाद में गार्ड आएगा, उसके बाद में टाइपिंग आएगा। अब भाई मुझे ये समझ में नहीं आया, जिसके अच्छे नंबर हैं, जिसके 10+ नंबर है ना, तो वो लोग तो जो ऊपर वाली पोस्ट है उनको ले जाएगा, और जिस भाई की टाइपिंग क्लियर है और जो भाई इन तीनों क्राइटेरिया में सेट नहीं हो पाया, उसका नंबर फिर टाइपिंग में आएगा। तो टाइपिंग में इतनी ज़्यादा कट ऑफ जाएगी नहीं भाई, आपको किसी ने भी बोला हो, लेकिन मैं आपको ये चीज़ एकदम कन्फर्म बता सकता हूँ कि जिस भाई के 7-8 नंबर, 6 नंबर, 7 नंबर, 8 नंबर, 5 नंबर इसके अप्रॉक्स है ना, और वैकेंसी ठीक ठाक है, तो आपका कोई भी टाइपिंग में रिजल्ट नहीं रोक सकता, अगर आपकी टाइपिंग अच्छी हुई है तो। ठीक है भाई, तो इस चीज़ को आप छोड़ने दो कि लोग क्या बोलते हैं क्या नहीं बोलते। मैं आपको कंफर्म बता रहा हूँ, मैंने एग्ज़ाम दी है भाई, मैंने दो बार एग्ज़ाम दी, मैंने डिफेंस की भी एग्ज़ाम दी है। मैंने सबसे टफ एग्ज़ाम दी है SCM मिनिस्ट्री की, जिसमें टाइपिंग होती है भाई, उससे गंदी टाइपिंग किसी की नहीं होती, उसमें क्वालिफाई मार्क्स पे लोग जॉब लग जाते हैं। ठीक है भाई, तो बात यह है कि अगर आपके 5 से और 8 नंबर की, मैंने हमेशा बोला है कि 5 नंबर, 6 नंबर, 7 नंबर, अगर आपकी वैकेंसी ठीक ठाक है आपकी जगह में और 5 से 6 नंबर, 7 नंबर भी आपके हैं, तो आप टाइपिंग की पोस्ट को निकाल के ले जाओगे, मैंने बोल दिया आपको। दूसरी बात कि जिन भाइयों के 10-10 नंबर के आसपास हैं, एक्स्ट्रा 10 नंबर हैं, 10 से ऊपर हैं, 9 हैं, 10 हैं, तो भाई ये सब सारी पोस्टों के लिए क्वालिफाई होंगे जो इन्होंने फर्स्ट प्रेफरेंस भरी होगी। अगर आपका ठीक ठाक जगह है आपकी कैटेगरी में और मीडियम भी जगह है, तो आप अपनी पोस्ट को निकाल के ले जाओगे। ठीक है भाई, अब जिस जगह पे 1 वैकेंसी है, 2 वैकेंसी है, उनके 8 नंबर, 9 नंबर, 10 नंबर ज़्यादा है, तो भाई आपको पता है कि 2 वैकेंसी में कितना कंपटीशन होगा, तो वहाँ थोड़ा सा कट ऑफ हाई हो सकता है। बाकी जो मैंने बताई है रेंज कि 8 से और 12 नंबर, ये आपकी जो और ऊपर वाली पोस्ट है, जो JAA की है, उससे आगे स्टेशन मास्टर है, उसके आगे आपका गार्ड है, तो इस हिसाब से। ठीक है भाई, तो बात ऐसी है, आपके इतने नंबर ज़्यादा हैं तो आप बिल्कुल टेंशन नहीं रहे, बिल्कुल आप नो टेंशन रहो। और मुझे जितने मेरे कांटेक्ट में बच्चे हैं उनके सबके अच्छे नंबर हैं और ज़्यादातर की टाइपिंग भी अच्छी हुई है, तो उस हिसाब से आप देख के चलें कि अगर आपका ऊपर नहीं हुआ तो कहीं ना कहीं नीचे नंबर आएगा। पैनल तो भाई पैनल तो आएगा ही, जो ऊपर वाले लोग हैं। देखो भाई, बात ये है कि काफ़ी लोग जिनका यहाँ अच्छा स्कोर था वहाँ CGL में वो लोग पोस्ट निकाले, कन्फर्म बात है ये। कम से कम 10% लोग तो ऐसे हैं जो CGL में पोस्ट निकाले, तो भाई वो वहाँ से चले जाएंगे, कोई नहीं आएगा रेलवे में। अगर जिसका CGL में अच्छी पोस्ट निकली है तो वो कोई आएगा ही नहीं रेलवे में, मैं आपको पहले बता देता हूँ। तो वो लोग जो अच्छे नंबर वाले हैं वो हट जाएंगे उधर से। ठीक है भाई, उसके बाद में वो DB वगैरह के लिए नहीं जाएंगे, उनका पैनल में नाम नहीं आएगा, फिर उसके बाद में नंबर आएगा आपका। तो फिर उस हिसाब से भी सोचो आप, ऐसे नहीं है कि हर जगह ही वही हो जाता है कि भाई इतने नंबर, ज़्यादा ही नंबर चाहिए, ज़्यादा भाई क्राइटेरिया भी देखा जाता है। तो SSC में जिसका हो जाएगा वो इधर नहीं आएगा, बिल्कुल नहीं आएगा, क्योंकि भाई SSC में अच्छी आगे की अप्रोच अच्छी है, उसमें आपका वर्क अच्छा है उसमें, तो वो चीज़ में तो देखी जाए। तो भाई अच्छे नंबर वाले उधर चले जाएंगे, तो आपके कम नंबर पे भी चांस बनेंगे। पैनल निकलेंगे 1-2 पैनल, तो 2-3 पैनल निकलेंगे आराम से, आप देखना, मैं आपको बता दूंगा। हमारी जब ज्वाइनिंग हुई थी उस टाइम 3-3 पैनल आए थे। हमारे में भी सिर्फ C1 मेडिकल अलाउड था, B1 था, B2 था, A3 था, ऐसे मेडिकल अलाउड थे, फिर भी 3-3 पैनल आए थे, क्योंकि लोगों ने छोड़ा है, लोगों ने ज्वाइनिंग छोड़ दी। तो भाई उस हिसाब से जिसको अच्छा बेस्ट ऑप्शन मिल जाएगा वो वहाँ चला जाएगा, तो फिर वो आपके पास क्यों आएगा, ये चीज़ तो बताओ हम। तो ये चीज़ है, आप थोड़ा सा कॉमन सेंस के साथ सोचो। हमेशा ये नहीं कि आपको किसी ने बोल दिया कि भाई इतनी कम कट ऑफ है तो इतनी ज़्यादा हाई कट ऑफ जाएगी। भाई हाई कट ऑफ जाएगी किस हिसाब से, वो भी तो बच्चे हैं, ये तो है नहीं सबके 100 में से 100 मार्क्स हैं और सबके 100% है, ऐसा कुछ नहीं है भाई। कट ऑफ गिरेगी भी। और टाइपिंग वाली पोस्ट मैं आपको अब भी बता रहा हूँ, जिसके 5 से 7 नंबर 8 नंबर हैं,
आपके जोन में मीडियम वैकेंसी है, आप किसी भी कैटेगरी से हो, और जो SC ST से होगा ना उसका 5 नंबर पे भी 4 नंबर पे भी काम होगा। मैं आपको बताऊंगा इस चीज़, रिजल्ट आएगा जब मैं आपको वीडियो बना के बताऊंगा ये चीज़ किसकी कितनी कट ऑफ गई है। ये जो और चैनल वाले हैं मुझे नहीं पता क्या बोलते हैं आपसे, क्या आपके बीच में हुआ बना रखा है, क्या आपको बोल रखा है जो आप इतने हो रहे हैं। भाई मैंने आपको कट ऑफ बता दी क्लियर, इतने बीच में आपके नंबर है, तो आप बिल्कुल टेंशन मत लो, बिल्कुल फ्री होके आप नेक्स्ट की तैयारी करो। काफ़ी भाई मेरे से ऐसे जानकार हैं जो बोले उनके अच्छे नंबर हैं, लेकिन फिर भी वो अब 2026 में जो या भी प्री हुआ है इसमें प्री दिया उन्होंने, और मेंस की भी तैयारी कर रहे हैं। तो भाई वो चीज़ तो देखो, वो 25 वाली वैकेंसी में ही लगे हुए हैं। तो वो इन चीज़ों को छोड़ के आप उन चीज़ों में भी ध्यान दो। आप अपना पेपर ख़राब मत करो, आप जो आने वाली वैकेंसी है जिसको आप में जाना है आप वहाँ जाएँ, अच्छे से आपकी तैयारी करें, और कोई भी क्वेश्चन क्वेरी किसी भी चीज़ में हो, टाइपिंग में हो, आपके नंबर से रिलेटेड हो, आपके परसेंटेज से, आपकी कैटेगरी से रिलेटेड हो, आपका कोई भी कास्ट सर्टिफिकेट हो, किसी भी चीज़ से आपका रिलेटेड आपकी प्रॉब्लम है तो आप मेरे को बता सकते हो। ठीक है भाई, और बाकी चैनल को सब्सक्राइब कर देना भाई, आपके सब्सक्राइब करने से भी भाई हमें हिम्मत मिलती है। ठीक है भाई, कोई भी क्वेश्चन क्वेरी हो तो आप हमें मैसेज करो और कमेंट करो। ठीक है भाई, जय हिंद।